आज हम आपको एक बेहद खास जानकारी देने जा रहे हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्योहार है और अगर आप इस दिन एक खास उपाय कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी से गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे जादुई पौधों के बारे में बताएंगे जिन्हें छूने से ही पैसों की दिक्कतें दूर हो सकती हैं। अगर आप इन पौधों की जड़ को महाशिवरात्रि के दिन बताए गए तरीके से अपने घर लाते हैं और सही से उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारा धन मिलने की उम्मीद है। करोड़पति बनने से कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। मैं माता रानी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि अगर आपने इस जानकारी को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाया तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन एक विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी जानकारी को ध्यान से अंत तक समझें, तभी आपको इसका पूरा फायदा मिलेगा। जब तक बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से नहीं किया जाता, तब तक उनका असर पूरी तरह नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल की महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को है, वो एक बेहद खास और शक्तिशाली शिवरात्रि मानी जा रही है। महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये 144 साल बाद कुंभ स्नान के मौके पर आ रहा है। ये मौका बहुत ही खास है और अगर आप इस दिन कुछ खास जड़ी बूटियों का सही इस्तेमाल करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपको धन, समृद्धि और ढेर सारा सुख मिल सकता है। आज हम जिस जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं उसे अमृत बूटी कहते हैं। ये संजीवनी बूटी के जैसे असरदार मानी जाती है, इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। हम आपको इस खास पौधे के चमत्कारी गुणों और आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। आपके घर के आसपास ये पौधा मौजूद है तो इसे साधारण मत समझिए, क्योंकि इसके गुण तो सच में खास हैं। अगर आप हमारे बताए तरीके से इसकी पूजा करने लगे तो इसका कमाल दिखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे जैसे आप इसके जादुई गुणों के बारे में जानेंगे, वैसे वैसे आपके मन में इसके प्रति श्रद्धा और आस्था बढ़ती जाएगी। ये जानकर आपको गर्व महसूस होगा कि भारत की पवित्र धरती पर ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे आज भी हैं, जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस पौधे को कई जगह लज्जीरा के नाम से भी जाना जाता है। इस चिड़चिड़ा को कई जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। हो सकता है आप किसी दूसरे राज्य में हो या फिर किसी और देश से हमारी वीडियो देख रहे हो। इसे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से पहचानते हैं, लेकिन वीडियो में देखकर आप इसे समझ सकते हैं। खासकर ये जो पौधा है, इसे लज्जीरा के नाम से कई लोग जानते हैं। इसे अपामार्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उल्टा बढ़ता है और इसके बीज भी बिल्कुल उल्टे होते हैं। आप जब दूसरे पौधों के बीज और फूल देखेंगे तो फर्क साफ समझ में आएगा। बीज ऊपर की तरफ होते हैं लेकिन ये नीचे की तरफ निकलते हैं। इनका बीज उल्टा होता है, इसलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है। ये अपामार्ग विद्या में बहुत काम आता है। कभी मैं इसके बारे में और जानकारी दूंगा कि ये हमारे लिए क्यों कीमती है और क्यों आजकल ये साधारण है। इस वीडियो में आपको ये सब बताएंगे। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय भगवान शिव जरूर लिखें। अगर आप भारत के हैं तो जय हिंद भी लिखें। मैं इसका आयुर्वेदिक इस्तेमाल बताने वाला हूँ, शायद ये प्रयोग ... जानकर कल से आप इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे। साथ ही मैं आपको वनस्पति के उपयोग के साथ साथ इसके चमत्कारी और तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है कि आप इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करके कई समस्याओं का हल कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे इसके बारे में ज्ञान तब मिला जब हम शिवरात्रि के दिन महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए थे। वहां हमारी मुलाकात एक महात्मा से हुई और हमने बाद में उनसे पूछा, महाराज, आप लोग काफी लंबे समय से सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। जब हम भगवान की साधना करते हैं तो आप लोग 1 महीने तक बिना पानी पिए कैसे साधना करते हैं, ये बताए। उस संत महात्मा ने हमें बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, जिसे आप अपामार्ग के नाम से जानते हैं या इसके कई और नाम भी हैं, उन्होंने कहा कि हम उनके बीच में ध्यान से सुने। आज भी जंगल में जितने संत महात्मा हैं जो शिव की साधना करते हैं, वो भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। महात्मा महाकुंभ में स्नान करके साधना करने बैठे थे। हमने उनसे पूछ लिया था कि उनके बीच की खिचड़ी कैसे बनाई जाती है। उन्होंने बताया कि 2 चम्मच खिचड़ी खाने से 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती। संत ने कहा कि अगर आप उनके बीच की खिचड़ी बनाकर 2 चम्मच खा लेते हैं तो 1 महीने तक आपको भूख और प्यास महसूस नहीं होगी। जब हम लंबे समय तक साधना करते हैं
तब हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि जो इंसान साधना करके महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करता है, जब बाबा प्रसन्न हो जाते हैं तो इंसान के सारे दुख दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान पर बाबा का आशीर्वाद होता है वो इंसान सबसे धनी, श्रेष्ठ और बुद्धिमान होता है। वैसे तो भोले बाबा थोड़ी पूजा पाठ में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ खास नियम हैं जिनसे उनकी पूजा करने पर फायदा होता है। उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे की जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, बिल्कुल, माँ गंगा का वास होता है। प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंदें इसकी जड़ में पड़ी हैं। इसलिए आयुर्वेद में इस पौधे को संजीवनी बूटी कहा जाता है। आज भी कुछ धार्मिक लोग इसके दातुन करते हैं, खासकर पुराने बुजुर्ग, जिन्हें हम ओल्ड मैन कहते हैं, वो इसकी जड़ से दातुन करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जड़ में गंगा मैया का वास होता है। कहते हैं कि वहां अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। आइए हम इसके आयुर्वेदिक इस्तेमाल और चमत्कारी गुणों के बारे में जानते हैं। मैं आयुर्वेदिक दातुन के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप इसकी जड़ का दातुन करते हैं तो इसका असर लंबे समय से दांतों में हो रही परेशानियों पर पड़ता है। अगर दांतों में दरारें हैं और डॉक्टरी इलाज नहीं कर पा रहे हैं या फिर डॉक्टरी दवाएं ले रहे हैं लेकिन फिर भी दर्द खत्म नहीं हो रहा है, तो सिर्फ इसकी दातुन करने से आपको फायदा होगा। इसके दातुन करने से 15 दिनों में दांतों में मौजूद कीड़े और बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, जिनकी वजह से दर्द हो रहा है। आपको इसे नियमित रूप से हर 2 से 3 दिन में करना है। अगर इसके रिजल्ट मिल जाएं तो दांतों का दर्द खत्म हो जाएगा और जिनके दांत पीले हैं उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं या अपने ही परिवार वाले जिनकी बेइज्जती करते हैं, उन्हें भी इसे जरूर करना चाहिए। जिनके दांत काफी पीले और गंदे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। दातुन करने के बाद हमारे दांत चमकने लगते हैं और एकदम सफेद और साफ हो जाते हैं। ये तो हो गया, अब इसका दूसरा इस्तेमाल भी जान लो। टीवी चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देगा। ये किस तरह से होता है? ये प्रयोग हमने कई लोगों पर खुद किया है, इसलिए हम जो बता रहे हैं वो प्रमाणित है। हमारी दी गई जानकारी 100% सही होती है क्योंकि ये चैनल सच की घटनाओं पर आधारित है। इसलिए हम आपको मन से कुछ भी नहीं सुनाते। प्राचीन काल से जो जानकारी चली आ रही है वो हम आपको इस चैनल के जरिए बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा से हिसार, फिस्टुला आदि बीमारियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करें कि उनकी ज्यादा के को पीसकर दही या फिर जो माता बोलते हैं उसमें मिलाकर नियमित 2-3 दिन पीने से आपको काफी राहत मिलेगा और आपकी जो बीमारी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि गर्भवती महिलाएं, खासकर जिनको प्रसव में देर हो रही है, बहुत सारी माताएं और बहनें होती हैं, चाहे वो गांव में हो या शहर में, जिन्हें प्रसव के समय काफी दर्द होता है। कुछ लोग ये नहीं चाहते कि डॉक्टर के जरिए कोई चीरफाड़ हो, क्योंकि उस चीरफाड़ के चलते बाद में काफी दिक्कतें होती हैं, जैसे टांके लगवाने की परेशानी। आपको ये करना पड़ेगा कि आप चाहेंगे कि आपकी डिलीवरी आराम से हो जाए, मतलब आपका प्रसव अच्छे से हो। इसके लिए सबसे पहले आपको 2-4 चावल के दाने लेने होंगे और उनकी जड़ में डालने होंगे। फिर जब आप जड़ ले जा रहे होंगे तब आपको प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, मैं आपको इस काम के लिए ले जा रहा हूं ताकि किसी महिला के गर्भ से बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। इस तरह से प्रार्थना करिए और फिर इसे लाल कपड़े में बांध लीजिए। प्रसूता महिला को कहा जाता है कि बच्चे को गर्भ से बाहर नहीं लाना है, बल्कि उसे तुरंत पहनाना है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसे लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पहनाना होता है। इससे बच्चे तुरंत गर्भनाल के साथ बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तुरंत इसकी जड़ को निकाल देना चाहिए जो कमर में बंधी होती है, नहीं तो ये गर्भनाल को भी बाहर खींच सकता है। इस वजह से प्रसव में जो देर होती है, जब बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते, उसमें ये काफी मददगार होता है। हमने कई लोगों पर ये प्रयोग करके देखा है। इसके बाद हम इसके कुछ और आयुर्वेदिक इस्तेमाल के बारे में जानेंगे और फिर इसके चमत्कारी इस्तेमाल बताना शुरू करेंगे। दोस्तों, इस पौधे में चमत्कारी प्रयोग भरे पड़े हैं। हम आपको इस पौधे के चमत्कारी प्रयोग के साथ साथ कुछ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। जो धन आपके घर आएगा उसकी वृद्धि कभी खत्म नहीं होगी। वो उपाय हम वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी, इसलिए
वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिन लोगों को दांत में दर्द हो रहा है, उनमें से कई को सिर में भी दर्द होता है। सिर के दर्द के बारे में भी बताना चाहूंगा। दांत के दर्द को ठीक करने के बाद आप उसकी राख बना सकते हैं और उस राख को उस जगह पर लगाना है जहां दर्द हो रहा है। इससे आपका दर्द कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है कि सही जानकारी आपको बिल्कुल मुफ्त पहुंचाई जाए। दोस्तों, मेरी एक बात पर ध्यान दीजिए, हमारा चैनल ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि मैं हिंदू धर्म का ऐसा संदेश फैलाना चाहता हूँ जो न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए। इसका प्रचार हर जगह हो सके। अगर आप इस उपाय को अपनाते हैं, तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बस ये करना है कि किसी एक खास पेड़ की जड़ ले आना है और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर ये उपाय आपके लिए फायदेमंद नहीं होता, तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। लेकिन दोस्तों, ये उपाय वाकई कमाल का और साबित किया हुआ है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपनाएं। अब मैं आपको एक जादुई उपाय बताने जा रहा हूँ जो सिर दर्द, डिप्रेशन, अनिद्रा और दूसरी मानसिक समस्याओं के लिए बहुत असरदार है। अगर किसी को ज्यादा तनाव या सिर दर्द हो, चाहे जो भी वजह हो, ये उपाय एकदम रामबाण साबित होगा। इस उपाय के लिए आपको एक खास जड़ी बूटी की भस्म बनानी होगी और इसे माथे पर लगाना होगा। इस जड़ी बूटी में ऐसी अद्भुत ताकतें होती हैं जो सिर दर्द को तो दूर करती ही हैं, साथ ही मानसिक शांति भी देती हैं। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये उपाय अपनाएं। जो व्यापारी लोग अपनी दुकान में ग्राहकों की कमी महसूस कर रहे हैं या भीड़ बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें इस उपाय का ध्यान रखना चाहिए। किसी शुभ दिन, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, दीपावली, होली या कृतिका नक्षत्र में एक खास जड़ लाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने दुकान पर रखना चाहिए। जैसे ही आप ये करेंगे, ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगेगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। आपकी तरक्की दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। आप पर हमेशा बनी रहेगी। अब एक और असरदार उपाय की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसे नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसे ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको शनिवार या रविवार सुबह सूरज उगने से पहले एक खास जड़ लानी होगी। फिर सोमवार और मंगलवार को इस जड़ की अच्छे से पूजा करें और बुधवार को इसे अपने साथ रखें। ऐसा करने से आपको मनचाही नौकरी जरूर मिलेगी। ये उपाय बिल्कुल सही है और इसे एक बड़े संत ने साबित किया है। नजर दोष और बुरी शक्तियों से बचने के लिए भी ये जड़ बहुत असरदार है। अगर किसी इंसान या बच्चे को बार बार नजर लगती है, तो ये उपाय जरूर करें। इस जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन पहने। इससे किसी भी तरह की बुरी नजर का असर खत्म हो जाएगा और आप सुरक्षित रहेंगे। ये उपाय आपको भूत प्रेत की बाधाओं से भी बचाएगा और आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। अब मैं आपको एक बहुत ही गुप्त और असरदार उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, आपकी ओर आकर्षित हों और आपकी बातों का पालन करें, तो ये उपाय अपनाएं। इसके लिए आपको एक खास जड़ और सफेद दुर्वा घास को पीसकर एक जादुई तिलक बनाना होगा। इस तिलक को लगाने पर जब आप किसी सभा में जाएंगे, तो लोग आपकी तरफ खींचेंगे और आपकी बात मानने लगेंगे। अगर आप अपने प्रेम संबंधों को सफल बनाना चाहते हैं, तो ये उपाय बहुत असरदार है। कई बार ऐसा होता है कि प्रेमी जोड़े शादी करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता सहमति नहीं देते। ऐसी स्थिति में आप इस तिलक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसे लगाकर अपने प्यार के माता पिता से मिलेंगे, तो वे आपके प्रति प्यार महसूस करेंगे और शादी के लिए राजी हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपसे दूर रहें और आपके प्रभाव से डरते हो, तो इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लो। ऐसा करने से आपके दुश्मन खुद ही आपसे दूर हो जाएंगे और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये उपाय बहुत ही ताकतवर है और इसे सिर्फ अच्छे मकसद के लिए ही इस्तेमाल करो। ये खास जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ होती है, लेकिन भारत में इसके कई जगहों पर ये आसानी से मिल जाती है। जिन देशों में ये नहीं मिलती, वहाँ के लोगों को इसे पाने के लिए खास मेहनत करनी पड़ सकती है। महाशिवरात्रि का ये खास मौका 144 साल बाद आया है और इस दिन सभी किए गए उपाय बहुत असरदार होते हैं। इसलिए अगर आप किसी उपाय को करना चाहते हैं तो इस खास दिन को मत छोड़िए। इस दिन की गई साधनाएं बहुत सफल होती हैं और आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हिंदू धर्म से जुड़ी जरूरी जानकारियां सभी तक पहुंच सकें और मैं अपने प्रयास में सफल हो सकूं। जय भगवान शिव।